नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं आज दोस्तों। व्हाट इज शिपिंग बिल, यानी शिपिंग बिल क्या होता है और कैसे उसको फाइल करते हैं और किन किन बातों का शिपिंग बिल फाइल करते हुए टाइम रखना चाहिए, क्या शिपिंग ध्यान रखना चाहिए, या क्या शिपिंग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मेरे सीएचए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है या गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर अगर शिपिंग बिल में कुछ गड़बड़ हो जाती है, करेक्शन कुछ कराना है, अमेंडमेंट कुछ कराना है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, कितना टाइम लगता है और क्या वो सही चीज है, पहली बार मुझे सही करना चाहिए, बार बार अमेंडमेंट करता रहूं तो वो सही है। तो यही सब क्वेश्चंस का मैं आंसर लेके आऊं दोस्तों इसी पर्टिकुलर वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहले मेरा पॉइंट है कि व्हाट इज शिपिंग बिल, यानी शिपिंग बिल क्या है। तो शिपिंग बिल एक एप्लीकेशन की तरह है, जैसे मतलब इट इज एप्लीकेशन टू यू फॉर द कस्टम क्लियरेंस, मतलब कस्टम क्लियरेंस करते टाइम जब आप कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड शिपिंग बिल। यानी जैसे अगर आप आपको पासपोर्ट बनवाना है तो पासपोर्ट बनाने से पहले आप एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं, उसके बाद फिर आप उसमें वहां पर अपॉइंटमेंट जहां आपने लिया है तो आप वो अपॉइंटमेंट के प्लेस पे जाते हैं और फिर आप अपना पासपोर्ट बनवा लेते हैं। तो ये भी ऐसी ही शिपिंग बिल, यानी इसमें आपका सीरियल में नंबर लग जाता है कि आपने शिपिंग बिल अभी आपने फाइल किया है, तो उसमें फिर आपका कस्टम क्लियरेंस कब होगा, आज होगा, कल होगा, यानी कितने टाइम बाद होगा। तो वो आपको स्टेटस भी ट्रैक होता रहेगा कि आप अभी आपका कस्टम में कहां पर है आपका इनवॉइस या फिर आपका जो आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट दोस्तों मेरा ये आता है कि कई बार कुछ लोग कंफ्यूजन ये भी होता है कि जो बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल दोनों एक ही डॉक्यूमेंट है, क्या अलग अलग डॉक्यूमेंट है या अलग अलग टाइम के लिए यूज होते हैं। तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर कि एक्सपोर्ट जब हम कर रहे हैं तो हम करेंगे तब शिपिंग बिल फाइल, यानी आइस गेट की वेबसाइट में जब हम शिपिंग बिल को फाइल करते हैं तब एक्सपोर्ट के टाइम पे करते हैं। अगर मैं इंपोर्टर हूं तो इंपोर्ट करने के टाइम पे मेरा सीएचए जो इंपोर्ट होगा वो बिल ऑफ एंट्री करेगा, यानी कोई इंपोर्ट आया है हमारी कंट्री में, कोई कंटेनर आया है, कोई शिपमेंट आया है तो वो होगा बिल ऑफ एंट्री, और कोई जा रहा है यानी एक्सपोर्ट हो रहा है हमारी कंट्री से जा रहा है तो वो होगा बिल ऑफ शिपिंग, यानी शिपिंग बिल फाइल होगा वो दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर जैसे एक मेरा फ्रेंड था नागपुर का रहने वाला, उसने एक बहुत अच्छा मुझे एक चीज बताई, मतलब अभी लास्ट मंथ में उसने एक एक्सपोर्ट किया है तो उसको एक बहुत अच्छी चीज मालूम पड़ी है कि अगर आप अमेरिका में यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और द वैल्यू इज सीआईएफ वैल्यू इज लेस देन $800, $800 से अगर आपका वैल्यू कम है तो फिर जो आपका बायर है, जो आपका इंपोर्टर है, उसको इंपोर्ट ड्यूटी वहां पे नहीं भरनी पड़ेगी, मतलब दैट इज इंपोर्ट फ्री, यानी उतना कम क्वांटिटी का, यानी अगर $800 की हम बात करें तो 50 से 60 हजार रुपए के आसपास का आता है। तो अगर आप नए एक्सपोर्टर हैं तो आप कम क्वांटिटी का एक्सपोर्ट कीजिए, तो देखिए उसमें आपको प्राइसिंग मतलब आपका जो इंपोर्टर है उसको भी आप ये जब आप कन्वेंस करते हैं, अगर वो वीडियो आपने मेरा नहीं देखा है कि हाउ टू कन्वेंस बायर, तो वो भी आप मेरा वीडियो जरूर देख लीजिए दोस्तों। तो जब आप बायर को कन्वेंस कर रहे हैं, इट इज ए मार्केटिंग स्किल, यानी वो आप सेल्समैन वाली स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी दोस्तों। तो जब आप मार्केट में अपने बायर को कन्वेंस करने जा रहे हैं तो आप ये वाला भी पॉइंट उनके सामने रख सकते हैं कि सर अगर आप वैल्यू लेस देन 800 का अगर आप करते हैं, 800 यूएसडी से लेस देन करते हैं तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी वहां पर पे नहीं करनी पड़ेगी, तो वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी आपको नहीं लगेगी। तो ये एक अच्छा एक जानने वाली नॉलेज की एक चीज थी दोस्तों, मैंने आपके साथ में शेयर की। नेक्स्ट आता है कि शिपिंग बिल में डिटेल्स क्या होती है, यानी जैसे मैं शिपिंग बिल फाइल कर रहा हूं तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें क्या क्या डिटेल्स होती है। तो उसमें शिपिंग बिल में जैसे इनवॉइस नंबर, मतलब किसी से वो बनता है, इनवॉइस प्लस पैकेजिंग लिस्ट, उस सब से जो भी उसमें डिटेल्स रहती है वो शिपिंग बिल में हमें फाइल करनी रहती है, उसमें शिपिंग बिल में हमें एंट्री करनी रहती है। जैसे आपका वेट क्या है, आपका वॉल्यूम क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, पैकेज लिस्ट क्या है, यानी पैकेज उसमें क्या क्या आइटम्स हैं, और वही सब डिटेल्स उसमें रहेगी। आपका नाम, आपके बायर का नाम और इनवॉइस नंबर, वो सब टोटल डिटेल्स में रहेगी। अभी एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि मेरे एक फ्रेंड के साथ में क्या हुआ है कि उसका जो ड्यूटी ड्रॉबैक है, ड्यूटी ड्रॉबैक उसको आता नहीं था, तो वो आता नहीं था मतलब उसको क्रेडिट नहीं होता था, उसके बैंक में नहीं आता था। तो उसने ये पूछा कि सर आप ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में कई बार अपने वीडियो में बताते, मैंने कई बार देखा, तो ये मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं आता है। तो फिर मैं उसको बोला कि आप अपना शिपिंग बिल मुझे दीजिए तो मैं देखता हूं उसमें क्या है, फिर क्यों आपको नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या है, उन्होंने जो उसके सीएचए ने भी क्या, सीएचए होशियार होते हैं, तो वो भी क्या है, मतलब इतनी जल्दी आपको सब चीज नहीं बता, वैसे वो
हेल्पफुल होते हैं, लेकिन वो आपसे सब एग्री करा लेते हैं कि हाँ सर मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और वो आपको पहले ड्राफ्ट शिपिंग बिल देते हैं। देखिए वो क्या है, देखिए मैंने पहले बताया वो होशियार होते हैं, पहले वो आपको ड्राफ्ट शिपिंग बिल देते हैं, तो आप उसको वेरीफाई करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। अगर कुछ आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स है या फिर कुछ इनवॉइस नंबर कुछ गड़बड़ है या फिर आपका पैकेजिंग लिस्ट में कुछ गड़बड़ है, तो वो आपको ठीक करने के लिए यानी रिव्यू करने के लिए वो आपके पास भेजता है। जब आप उसको कंफर्म करते हैं तभी उसके बाद में शिपिंग बिल वो फाइल करता है, ताकि उसके ऊपर कोई ब्लेम ना आए। और वो टोटल रिव्यू किया है, आपने रिव्यू किया है, आपने खुद से अपना डाटा पूरा चेक किया है, तो वो फिर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बन जाता है दोस्तों। तो वहां पर क्या हुआ कि उसने जो फ्री शिपिंग बिल वहां पे टिक किया हुआ था, यानी आपने जो गवर्नमेंट बेनिफिट है, अभी क्या ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, तो गवर्नमेंट बेनिफिट आपको लेना है क्या, कौन सा गवर्नमेंट बेनिफिट आपको लेना है, MEIS आपको लेना है या DB की लेना है जो ड्यूटी ड्रॉबैक रहता है, तो वो उसने टिक ही नहीं किया उस पर, तो उसमें फिर गवर्नमेंट लायबल नहीं रहेगी आपको ये ड्यूटी ड्रॉबैक देने के लिए। फिर मैंने उसको बताया, उसको समझाया कि आप जो शिपिंग बिल आपका CHA है, CHA को आप ये बताइए कि, या फिर जब आप इनवॉइस दे रहे हैं तो इनवॉइस में भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं मुझे गवर्नमेंट बेनिफिट लेना है। तो फिर CHA के साथ में उसने बात किया और फिर वो उनको फिर ड्यूटी ड्रॉबैक आना चालू हो गया दोस्तों। तो आप भी ये छोटी छोटी गलती मत कीजिए, क्योंकि देखिए अगर ड्यूटी ड्रॉबैक आपको 2% भी आ रहा है, तो आपका अगर 10 लाख का भी, तो आपको 20,000 रुपए भी आ रहे हैं, तो आपको फ्री के आ रहे हैं ना, तो बोला वो तो 20,000 रुपए भी क्या बुरे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं आप, उसको लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको दे रही है आपके लिए, क्योंकि आप कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, कंट्री के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है कि वो आपकी हेल्प करे और आपको प्रमोट करे, आपको मोटिवेट करे, तो आप उसको लीजिए। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको जो गवर्नमेंट के बेनिफिट है आप उसको जरूर लीजिए दोस्तों। अभी नेक्स्ट आता है कि अगर जैसे शिपिंग बिल में मुझे कुछ गलती हो जाती है, कोई मैंने इनवॉइस नंबर में कुछ गलत बोल दिया, या फिर जो पैकेजिंग लिस्ट है उसमें 101 था, 101 की जगह 110 कर दिया, तो वो फाइनल शिपमेंट मतलब जो शिपिंग बिल फाइल हो गया, फाइल होने के बाद में अमेंडमेंट उसमें कराना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट क्या थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस मतलब उसको कमिश्नर के पास आपको जाना, उनके सीनियर ऑफिसर्स जो रहते हैं, सीनियर ऑफिसर्स के साथ में आपको बार बार बात करनी है, आपका टाइम कंज्यूम होगा, उसमें पैसे लगेंगे, आपके CHA भी उसके लिए अलग से चार्ज करता है। तो आई एडवाइज कि आपको कुछ ऐसा रीवर्क ना करना पड़े, आपको ऐसे परेशान ना होना पड़े, तो बेटर है कि आप जब आप अपना रिव्यू कर रहे हैं, जब आपका CHA आपको ड्राफ्ट शिपिंग बिल फाइल कर भेज रहा है आपको, तो आप उसको एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आप उसमें देखिए। जो चेकलिस्ट है, लास्ट में एक चेकलिस्ट बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीज उसमें देखना है, तो वो आप जरूर देखिए। और अमेंडमेंट के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़िए दोस्तों। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार में काम कीजिए, सॉलिड काम कीजिए, क्वालिटी के साथ काम कीजिए, और देखिए आपका टाइम मिनिमाइज होगा, आपका टाइम ऑप्टिमाइज होगा, और आप अपने प्रॉफिट को इंप्रूव कर सकते हैं। वो वाला टाइम को आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, बिजनेस के ग्रोथ करने के लिए लगा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि मिस डिक्लेरेशन, यानी जैसे आपने कुछ गलती कर दिया, आपने स्पेलिंग में कुछ गलती कर दिया, या फिर कई बार क्या रहता है कि गवर्नमेंट की जो बेनिफिट है HS कोड, जब प्रोडक्ट वही है, जैसे अगर राइस है या फिर कोई भी प्रोडक्ट का हम एग्जांपल ले लें, प्रोडक्ट वही है, लेकिन जो 8 डिजिट का HS कोड रहता है, तो उसमें कुछ SS कोड में ऐसा है कि कम बेनिफिट मिल रहे हैं गवर्नमेंट के, कुछ HS कोड ऐसा है कि उसमें बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं। तो क्या है, कुछ एक्सपोर्टर क्या रहते हैं, कई बार एक्सपोर्टर भी होशियार होते हैं, तो वो क्या चालाकी कर देते हैं, हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स में ये मतलब खासकर देखा गया, HS कोड में वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिसमें गवर्नमेंट बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं वो HS कोड डाल देते हैं। तो वो HS कोड में अगर कई बार गलती से फंस जाता है, मतलब वो बाद में चेकिंग में पकड़ा जाता है कई बार, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और उसमें आपका जो IEC कोड है वो फिर आपका वो रद्द भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि वो मिस डिक्लेरेशन में काउंट होगा। यानी गवर्नमेंट बोलेगी आपने जो डिक्लेयर किया है दैट हैज बीन मिस्ड, मतलब मिस डिक्लेयर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता नहीं कि आपने जानबूझ के किया, ये हो सकता है गलती से हुआ, हो सकता है, क्योंकि देखिए कोई चोर है तो वो यही बोलेगा कि मैं चोरी नहीं किया है, लेकिन ये चोरी ही है। जब अगर पकड़ में आ गए तो वो गवर्नमेंट उसको मानती है कि ये मिस डिक्लेरेशन है और आपने गवर्नमेंट के साथ में चीटिंग करने की कोशिश की, तो उसके लिए आपको फाइन देना रहेगा। हो सकता है कई बार उसमें अगर इतना ज्यादा भी डेंजर होता है तो उसमें IEC कोड जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है वो भी कैंसिल होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि अगर CHA का चार्जेस क्या होते हैं, नॉर्मली उसकी फीस क्या रहती है, तो ये व्हाट इज द रोल ऑफ CHA, व्हाट इज द चार्ज ऑफ CHA, तो व्हाट इज द रोल ऑफ CHA का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, अगर वो आपने नहीं देखा तो जरूर उसको आप देख लीजिए मेरे चैनल में जाके। तो नॉर्मली जो CHA रहते हैं वो 2000 से 4000 या 5000 तक भी चार्ज करते हैं, तो वो निगोशिएशन आपको उसको करना पड़ेगा। जब आप उससे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वो चार्ज आपको रियली थोड़ा ज्यादा बताएगा, तो आपको उससे निगोशिएशन करना है, और उसको लगना नहीं चाहिए कि क्योंकि आप थियोरेटिकली आपको पूरा प्रैक्टिकल आप
अपने आप को इस हिसाब से तैयार कर लीजिए, अपने आप को पढ़ लीजिए और आप नेट पे पढ़ लीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, कहीं पे ट्रेनिंग लीजिए, आप हमसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो आपको वो बिल्कुल भी मतलब बुद्धू ना बना सके और आपसे वो सही चार्ज करे। तो अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जरूर देख लीजिए। लास्ट में मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों कि फाइनल चेकलिस्ट हमें क्या देखनी चाहिए। तो चेकलिस्ट में आप जब शिपिंग बिल फाइल करें, जब अपना ड्राफ्ट को आप रिव्यू कर रहे हैं, तो उसमें आप डीबी के बेनिफिट देखिए, डीबी के बेनिफिट उसने रखा है कि नहीं रखा है, MEIS बेनिफिट आप उसके देखिए, प्रूफ ऑफ लोडिंग मतलब जो पोर्ट ऑफ लोडिंग है, पोर्ट ऑफ लोडिंग भी आप देखिए, उसमें फ्री शिपमेंट फ्री शिपिंग बिल है वो देखिए, वेट देखिए, क्वालिटी देखिए, क्वांटिटी देखिए, पैकेजिंग लिस्ट देखिए, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज देखिए, नेम स्पेलिंग देखिए, आपके नया नाम का स्पेलिंग, बायर के नाम का स्पेलिंग, इनवॉइस नंबर देखिए, LUT नंबर देखिए। यानी LUT नंबर जैसे कई बार अगर आपने परचेज किया है लेकिन उसका आपने GST नहीं भरा, यानी LUT के अगेंस्ट में आपने परचेज किया है, तो LUT नंबर इसमें आप जरूर डालिए। कई बार ऐसा रहता है कि जल्दी जल्दी हम शिपिंग बिल फाइल करा देते हैं, लेकिन जो मैंने परचेज किया है वो डायरेक्ट मैंने उसका GST नहीं भरा, तो उसके लिए मैं LUT लिया था, तो LUT जो रहता है वो उसका नंबर मैं यहां नहीं डाला, तो फिर उसको आपको अमेंडमेंट कराना पड़ेगा। तो शिपिंग बिल जब आप अमेंडमेंट कराते हैं वो एक लंबा प्रोसेस है, तो वो लंबे प्रोसेस के चक्कर में आप मत पड़िए दोस्तों। और आप यहीं पे जब आप रिव्यू कर रहे हैं तो उसको अच्छे से रिव्यू कीजिए और अपने काम में क्वालिटी लेके आइए दोस्तों। आप अपने काम में क्वालिटी लेके आए, आपका टाइम सेव होगा, आपके पैसे सेव होंगे, उस पैसे को और उस टाइम को आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, जिससे हमारी कंट्री का इकोनॉमी ग्रो होगा और हमारे कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा दोस्तों। तो अगर आपको आप चैनल पे नए हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। और आप वीडियो को पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।